बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िआ। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िआ। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िआ। मुअज़्ज़ज़ सामिईन व नाज़रीन, बिफ़ज़लिही तआला मुख़्तसरुल क़ुदरी का दर्स किस्तवार जारी है और आज का दर्स व फ़र्ज़ुल गुस्ल अल मज़मज़तु वल इस्तिंशाक़ु व गस्लु साइरिल बदनी व सुन्नतुल गुस्ल अन यब्दा अल मुग़तसिलु फ़यग़सिलु यदैहि व फ़र्जिहि व युज़ीलु नजासत इन कानत अला बदनिहि सुम्मा यतवद्दउ वुज़ूअन लिस्सलाह इल्ला गस्ल रिजलैहि सुम्मा युफ़ीग़ुल माअ अला रअसिहि व अला साइरि बदनिहि सलासन सुम्मा यतनह्हा अन ज़ालिकल मकानि फ़यग़सिलु रिजलैहि। मुअज़्ज़ज़ सामिईन व नाज़रीन, इससे पहले हमने पढ़ा बिल्कुल वजाहत के साथ कि वज़ू में कितनी चीज़ें फ़र्ज़ हैं और वह क्या क्या हैं, उनमें इख्तिलाफ़ात क्या हैं। वज़ू की सुन्नतें हमने पढ़ी कि वज़ू में कितनी चीज़ें सुन्नत हैं और वह क्या क्या हैं, बितफ़सील हमने पढ़ा है। उसके बाद हमने पढ़ा कि वज़ू में कितनी चीज़ें मुस्तहब हैं और वह क्या क्या हैं। बादहू हमने पढ़ा कि वज़ू को कितनी चीज़ें तोड़ती हैं, नवाक़िज़ वज़ू कितने हैं, वज़ू को तोड़ने वाले असबाब क्या क्या हैं, हमने बितफ़सील उसको भी पढ़ा। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज हम पढ़ेंगे कि गुस्ल में कितनी चीज़ें फ़र्ज़ हैं, गुस्ल करने का मसनून तरीक़ा क्या है, बितफ़सील इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज हम पढ़ेंगे। तो आज का सबक शुरू होता है व फ़र्ज़ुल गुस्ल अल मज़मज़तु वल इस्तिंशाक़ु व गस्लु साइरिल बदनी। और गुस्ल का फ़र्ज़ कुल्ली करना, नाक में पानी डालना और तमाम बदन का धोना है। गुस्ल का फ़र्ज़ कुल्ली करना, नाक में पानी चढ़ाना और पूरे बदन पर पानी बहाना, तमाम बदन का धोना है। व सुन्नतुल गुस्ल, और गुस्ल की सुन्नत अन यब्दा अल मुग़तसिलु, यह कि गुस्ल करने वाला शुरू करे, फ़यग़सिलु यदैहि, पस वो धोए अपने हाथों को, व फ़र्जिही, और अपने शर्मगाह को, वो युज़ीलुन नजासता इन कानत अला बदनी, और वो नजासत को दूर करे अगर उनके बदन पर हो। अगर गुस्ल करने वाले के बदन पर नजासत हो तो नजासत को दूर करे। सुम्मा यतवद्दउ वुज़ूअन लिस्सलात, फिर वो नमाज जैसा वज़ू करे, यानी नमाज के लिए जिस तरह वज़ू करते हैं उसी तरह वज़ू करे। इल्ला गस्ल रिजलैहि, मगर अपने पैरों को न धोए। सुम्मा युफ़ीग़ुल माअ अला रअसिही, फिर अपने सर पर पानी बहाए, अला व अला साइरि बदनिही सलासन, और अपने पूरे बदन पर पानी बहाए 3 मरतबा। सुम्मा यतनह्हा अन ज़ालिकल मकान, फिर उस जगह से हटे। फ़यग़सिलु रिजलैहि, फिर अपने पैरों को धोए। मुअज़्ज़ज़ सामिईन व नाज़रीन, मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमा ने इस इबारत में बताया है कि गुस्ल में कितनी चीज़ें फ़र्ज़ हैं और गुस्ल का मसनून तरीक़ा क्या है। तो मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमा ने गुस्ल के 3 फ़र्ज़ बयान किए हैं। गुस्ल के 3 फ़र्ज़ बयान किए हैं। सबसे पहला फ़र्ज़ इस तरह कुल्ली करना कि सारे मुंह में पानी पहुंच जाए। सबसे पहला फ़र्ज़ कुल्ली करना, तो कुल्ली इस तरह करना कि पूरे मुंह में पानी पहुंच जाए, एक बाल बराबर भी अंदर खुश्क ना रहने पाए। दूसरा फ़र्ज़ नाक में पानी डालना जहाँ तक नरम हड्डी है। नाक में पानी डालना जहाँ तक नरम हड्डी है, यानी नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुँचाना ये फ़र्ज़ है। अगर बाल बराबर भी सूखा रह गया तो आपका गुस्ल नहीं होगा, दोबारा गुस्ल करना पड़ेगा। तीसरा फ़र्ज़ सारे बदन पर पानी पहुँचाना, पूरे बदन पर इस तरह पानी पहुँचाएं कि बदन का किसी भी हिस्सा एक बाल बराबर भी सूखा ना रहे। अगर आपका जिस्म एक बाल बराबर भी सूखा है तो आपका गुस्ल नहीं होगा, दोबारा गुस्ल करना पड़ेगा। गुस्ल का मसनून तरीक़ा यह है कि गुस्ल करने वाले को चाहिए कि पहले दोनों हाथ गट्ठों तक धोए, फिर इस्तिंजे की जगह धोए, फिर जहाँ बदन पर नजासत लगी हो पाक करे, फिर वज़ू करे। और अगर किसी चौकी या पत्थर पर गुस्ल करता है तो वज़ू करते वक्त पैर भी धो ले। और अगर ऐसी जगह गुस्ल कर रहा हो कि पैर भर जाएंगे, अगर ऐसी जगह गुस्ल कर रहा हो कि पैर भर जाएंगे और गुस्ल के बाद फिर धोने पड़ेंगे, तो सारा वज़ू करे, मुकम्मल वज़ू करे, मगर पैर ना धोए। फिर वज़ू के बाद 3 मरतबा अपने सर पर पानी डाले, इस तरह के सारे बदन पर पानी बह जाए। फिर उस जगह से हटकर पाक जगह में आए और पैर धोए
اور اگر وضو کرتے وقت پیر دھو لیے ہوں تو اب دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ ہے غسل کرنے کا مسنون طریقہ اور غسل کے فرائض۔ ولیس علی المرأۃ، اور ضروری نہیں ہے عورت پر لازم نہیں ہے عورت پر ان تنقض ضفائرہا، یہ کہ وہ اپنے گوندے ہوئے بالوں کو کھولے، فی غسل میں، اذا بلغ الماء اصول الشعر، جبکہ پانی پہنچے بالوں کی جڑوں میں۔ معزز سامعین کرام، اگر عورت کے سر پر بال گوندے ہوئے نہ ہوں تو سب بال بھگونا اور سارے بالوں کی جڑوں میں پانی پہنچانا یہ فرض ہے۔ عورت کے سر کے بال اگر گوندے ہوئے نہ ہوں تو سب بال بھگونا اور سارے بالوں کی جڑوں میں پانی پہنچانا یہ فرض ہے۔ ایک بال بھی سوکھا رہ گیا یا ایک بال کی جڑ میں پانی نہیں پہنچا تو غسل نہ ہوگا، دوبارہ غسل کرنا پڑے گا۔ اور اگر بال گوندے ہوئے ہوں تو بالوں کا بھگونا معاف ہے، اگر بال گوندے ہوئے ہوں تو بالوں کا بھگونا معاف ہے، البتہ سب بالوں کی جڑوں میں پانی پہنچانا یہ فرض ہے۔ ایک جڑ بھی سوکھی نہ رہنے پائے، اگر بغیر کھولے سب جڑوں میں پانی نہ پہنچ سکے تو کھول ڈالے اور بالوں کو بھگو دے، کیونکہ بھگونا فرض ہے۔ اب آئیے کتاب اور سلیس ترجمے کی طرف۔ معزز سامعین و ناظرین، وفرض الغسل المزمزۃ والاستنشاق وغسل سائر البدن، غسل کا فرض کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا اور پورے بدن کا دھونا ہے۔ وسنت الغسل، اور غسل کی سنت، ان یبدأ المغتسل، یہ کہ غسل کرنے والا شروع کرے، فیغسل یدیہ، پس وہ دھوئے اپنے ہاتھوں کو، وفرجہ، اور اپنے شرمگاہ کو، ویزیل النجاست ان کانت علی بدنہ، اور اگر غسل کرنے والے کے بدن پر کوئی نجاست ہو تو نجاست کو دور کرے، ثم یتوضأ وضوءا للصلاۃ، پھر نماز جیسا وضو کرے، الا غسل رجلہ، مگر اپنے پیروں کو نہ دھوئے، ثم یفیض الماء علی رأسہ، پھر اپنے سر پر پانی بہائے، وعلی سائر بدنہ ثلاثا، اور اپنے پورے بدن پر 3 مرتبہ، ثم یتنحى عن ذلک المکان، پھر اس جگہ سے ہٹے، فیغسل رجلہ، پھر اپنے پیروں کو دھوئے۔ ولیس علی المرأۃ، اور ضروری نہیں ہے عورت پر، ان تنقض ضفائرہا، یہ کہ وہ اپنے گوندے ہوئے بالوں کو کھولے، فی الغسل، غسل میں، اور عورت پر ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنے گوندے ہوئے بالوں کو غسل میں کھولے، اذا بلغ الماء اصول الشعر، جبکہ پانی بالوں کی جڑوں میں پہنچ جائے۔ تم الدرس اليوم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔